चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पांडे सर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। और रियल नंबर में बच्चों हम लोगों ने रेशनल नंबर को समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। बच्चों रेशनल नंबर हमने जो पढ़ा था वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में आते हैं। और रेशनल नंबर के बारे में हमने ये भी समझा था बच्चों कि अगर किसी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर प्लस किया जाता है तो जो आंसर आएगा वो रेशनल होगा। भाई सिंपल सी बात थी, रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों? रेशनल। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा? रेशनल। अगर प्लस ना करके माइनस करेंगे क्या आएगा? रेशनल। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? रेशनल। और डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा? रेशनल। मतलब रेशनल नंबर में आप चाहे रेशनल नंबर प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता था? रेशनल नंबर। बच्चों ऐसे ही एक टॉपिक आया हमारे पास बच्चों, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? क्या सर हम इर्रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? नहीं बच्चों। अगर मैं डेसिमल्स के बारे में बात करूं तो इर्रेशनल नंबर बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं इर्रेशनल के बारे में, इर्रेशनल नंबर तो बच्चों नॉन रिपीटिंग हो। पहली बात तो 1.21 211 211 2111 ऐसे करके बच्चे जा रहे हैं तो ये इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि 7.02 002 0002। क्यों? क्योंकि बच्चों हम इनमें से किसी भी नंबर पे बार नहीं लगा सकते। अगर हम बात करें 3.3333 एंड सो ऑन, तो 3.3 बार इसे हम बोल सकते हैं। दैट इज रेशनल। ये क्या है बच्चों? ये नंबर है रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। लेकिन ये बच्चों इन पे तो हम लोग बार लगा ही नहीं सकते, किसी नंबर पे बार नहीं आ सकता। मतलब ये किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों? ये आएंगे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और बच्चों ऐसे नंबर जो अंडर रूट में तो आ रहे हैं लेकिन इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, मतलब रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएं, ये भी क्या कहलाते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि 9 है बच्चों तो बाहर 3 आ जाएगा, दैट इज रेशनल। ये क्या है बच्चों? ये रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों हम बात करें रूट में 11 की, तो रूट में 11 तो बाहर आएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। क्यूब रूट लग जाए बच्चों, जैसे क्यूब रूट ऑफ 7, या फिर 7 तो बाहर आएगा नहीं, इसके पेयर तो बनेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। मतलब आम तौर पर बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर अगर डेसिमल्स में आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि बेटा हम अगर 2 1 पे बाहर लगाएंगे तो यहाँ 2 1 1 है, यहाँ 2 1 1 1 है, यहाँ 2 1 1 1 1 है, तो बाहर तो लग ही नहीं सकता। तो नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों और नॉन रिपीटिंग भी है, क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। ऐसे नंबर जिनमें स्क्वायर रूट आ रहा हो और वो नंबर बाहर ना आ पा रहे, उनके पेयर नहीं बन रहे हैं, ये बाहर नहीं आ सकते स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से, ऐसे नंबर क्या आ जाएंगे बच्चों? इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब बच्चों एक सवाल आता है जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, पहले उसे डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं आगे। सवाल ये है बच्चों, हम सब जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 22/7। पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये तो फ्रैक्शन है इसका। पाई का जो है फ्रैक्शन है। हम सब जानते हैं पाई क्या होता है बच्चों? किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं पाई, जिसकी वैल्यू आती है 22/7। किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 22/7। या से क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बोलते हैं बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। अब सर ये पाई कैसा है? ये इर्रेशनल है। कैसा है? इर्रेशनल है। तो सर 22/7 भी इर्रेशनल होगा? नहीं नहीं बच्चों, ये रेशनल है। सर ये क्या बात हुई
पाई अगर इरेशनल है तो 22/7 रेशनल कैसे है बच्चों? अगर हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, जो कि अगर हम निकालना चाहें तो 3.1415926535 एंड सो ऑन करके आती है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगी। और देखो बच्चों, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं कर रही है, तो इसकी जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग बच्चों, सॉल्व करके निकालते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आती है और नॉन रिपीटिंग आती है। इसलिए पाई को तो हम बोलते हैं इरेशनल, जबकि 22/7 को तो P/Q की फॉर्म में लिखा गया है ना बच्चों, ये होगा रेशनल। तो कोई अगर आपसे पूछता है 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे इरेशनल नंबर आएगा, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर भी इरेशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो रेशनल है या इरेशनल है। जैसे कि √2 इरेशनल है, इंटू √2 कर दिया मैंने, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रेशनल। लेकिन मैंने √3 का मल्टीप्लाई √5 से कर दिया तो √15 आएगा बच्चों, ये हो जाएगा इरेशनल। और ये क्या हो जाएगा, रेशनल। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय देखना पड़ता है कि नंबर क्या आ रहा है, तब हम बता सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में मैं कुछ भी प्लस करूं रेशनल, कुछ भी माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, मैं कुछ भी करूं, आंसर रेशनल ही आएगा। चलिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल देखते हैं जो हमसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन बोला गया है, हम जानते हैं √3 जो है इरेशनल नंबर है, बट हमसे कह रहा है वो कि प्रूव दैट √3 इज रेशनल। प्रूव करो कि √3 क्या है, इरेशनल है। अब बच्चों प्रूव करना है तो हम मान सकते नहीं है, तो क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो लेट √3 इज रेशनल। अगर ये इरेशनल नहीं है बच्चों तो हम मान लेते हैं √3 कैसा है, रेशनल नंबर है। हेंस इट कैन बी written in the form of P/Q where Q is not equal to 0। बच्चों अगर मैंने मान लिया √3 क्या है तो √3 रेशनल है, तो अगर √3 रेशनल है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q 0 नहीं होगा। एंड P&Q has only one as their कॉमन फैक्टर। बच्चों जो रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो रेशनल नंबर सिंप्लीफाइड होते हैं, सिंप्लीफाई करके आते हैं, और P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। जैसे कि मान लो जो 3/7 है, रेशनल नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 5/9 है, रेशनल नंबर है, क्या है, कॉमन फैक्टर 1 होगा। बच्चों 2/4 है, सिंप्लीफाई करो, 1/2, कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो जो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों, तो उनमें P और Q जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने मान लिया कि √3 भी रेशनल नंबर है, इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है तो √3 इज इक्वल टू P/Q। √3 इक्वल कितना आएगा, P/Q। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू P² हो जाएगा। बच्चों से मैंने यहां भेज दिया, 3Q² इज इक्वल टू P²। 3Q² जो है वो P² के बराबर हो जाएगा, मतलब ये और ये बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर ये और ये बराबर हो गए तो जो 3 है डिवाइड्स, 3 जो है वो P² को डिवाइड करेगा बच्चों, 3 जो है वो P² को डिवाइड करेगा। अगर 3 P² को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड्स P, 3 P को भी डिवाइड करेगा।
मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। 3 जो है वो p का एक फैक्टर हो जाएगा। इसे बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करना है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है, इस p की जगह पे हम कोई और रैंडम वैल्यू मानते हैं। इस p की जगह हम लोग कोई और रैंडम वैल्यू मानते हैं जो 3 का मल्टीपल हो। जैसे पुट p इज इक्वल टू 3a इन फर्स्ट। यहां पर p की जगह क्या पुट करता हूं, 3a पुट रहता हूं बच्चों। a कोई भी नंबर है मेरे पास, मैंने 3a पुट कर दिया। अगर यहां पर 2 होता तो मैं यहां 2a पुट कर देता, 5 होता तो 5a पुट कर देता। यहां पर 3 है तो मैंने क्या पुट कर दिया, 3a पुट कर दिया। चेक करते हैं बच्चों इस पे। तो 3q² इज इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर। 3q² इज इक्वल टू 9a²। बच्चों 3 से ये गया 3 टाइम्स, q² इज इक्वल टू 3a²। अब ध्यान देना बच्चों, 3a² किसके बराबर है, q² के बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है 3 डिवाइड्स q²। 3 जो है वो q² पे डिवाइड करता है। अगर q² करता है तो 3 डिवाइड्स q, 3q को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 3q को डिवाइड कर रहा है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। 3 जो है q का फैक्टर है। बच्चों 3p का भी फैक्टर था, 3q का भी फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 जो है बच्चों वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा p एंड q का। लेकिन यहां तो बच्चों बात हो जाएगी गलत। यहाँ पे 3 क्या है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है p एंड q का। लेकिन बच्चों रेशनल नंबर में p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है। कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। अगर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं है। hence it contradict our assumption that √3 is rational। बच्चों अगर √3 कॉमन फैक्टर p और q का हो गया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे पास कि √3 कैसा रेशनल है, क्योंकि √3 का तो कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3। तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये नहीं है therefore √3 इज इररेशनल। हमने शुरुआत में जो माना था रेशनल, वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारी बात गलत साबित हो गई। अब क्या हो जाएगा, √3 रेशनल ना होकर क्या प्रूव हो जाएगा, इररेशनल। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चनों की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, ये भी हमारे एग्जाम में आता रहता है। बोला प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इररेशनल नंबर इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इररेशनल। हमसे बोला है 5 + 3√2 इररेशनल नंबर होगा तब जब √2 हमें पहले से दे रखा है कैसा है, इररेशनल है बच्चों। अब प्रूव करना है तो फिर से बात वही आएगी कि समझाना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मान लेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो पाया तो लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये ऐसा है इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है बच्चों तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर q 0 नहीं होगा। मतलब 5 + 3√2 इज इक्वल टू p/q। अब बच्चों हमें यहां ध्यान देना होगा कि रेशनल नंबर में अगर मैं रेशनल नंबर ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं,
या मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो वो रेशनल ही रहेगा। इसे करने के दो तरीके बच्चों, आसान तरीका यूज करते हैं हम लोग। पहले 5 को वहां ले जाते हैं बच्चों, हम लोग 5 को वहां ले जाते हैं, तो 3√2 बराबर P/Q-5, मतलब 3√2 इज इक्वल्स टू P-5Q/Q। बच्चों ये अभी भी रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि रेशनल नंबर में अगर मैं रेशनल माइनस करता हूं तब भी क्या रहेगा, रेशनल। 3 भेज दो बच्चों, √2 इज इक्वल्स टू P-5Q/3Q हो जाएगा बच्चों। अब जब यहां ध्यान देना बच्चों, P-5Q/3Q इज रेशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q तो रेशनल था ही, होता ही है। मैं उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, वो कैसा रहेगा, रेशनल रहेगा। लेकिन बट हमें गिवन है √2 इज इरेशनल। √2 कैसा नंबर है बच्चों, √2 इरेशनल नंबर है। भाई ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन हमें पहले से गिवन दे रखा हुआ है क्वेश्चन में कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that 5 plus 3√2 is rational। भाई इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारी बात का विरोध करता है। आवर अजम्पशन, जो हमने माना हुआ था, क्या माना था कि 5 प्लस 3√2 रेशनल है। अगर ये रेशनल होता बच्चों तो ये भी रेशनल है, और यहाँ भी क्या आना चाहिए था, रेशनल नंबर आना चाहिए था, पर यहाँ क्या आ रहा है, इरेशनल। क्वेश्चन में साफ कहा गया है, तो मतलब ये रेशनल है, ये रेशनल है हमारे पास, ये कैसा है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, हेंस 5 plus 3√2 is irrational number। कैसा नंबर है बच्चों, 5 plus 3√2 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बच्चों ऐसे कुछ हमारे एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दो सिखाया गया, उनमें से कोई एक क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एवरी ईयर वो रिपीट होता है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, ठीक है। भाई कोई दिक्कत हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।